साल 2039। धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ने के कारण मानव जाति मरने के कगार पर है, जिसके समाधान के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक घोषणा की। सभी देशों को सालाना अपनी आबादी में 5% की कटौती करनी होगी। इस नियम का पालन करने के लिए कई देशों ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है और कई देशों में 50 की उम्र से अधिक के लोगों को मार दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया कि वे सिर्फ स्मार्ट लोगों को अपने देश में रहने देंगे, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नियम निकाला जिसका नाम है थीनिंग, जिसके चलते आपको हर साल एक टेस्ट देना होगा और अगर आप फेल हुए तो आपको मार दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है लीना माइकल से, जो साइमन को ट्यूशन पढ़ा रही है। जहां पर साइमन को मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी परेशानी हो रही है, इसलिए लीना उसे एक लेंस देती है और जिसे लगाते ही सारे प्रॉब्लम्स के आंसर उसके सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें मिलवाया जाता है एडवर्ड ब्लैक से, जो यूनिवर्सिटी के डीन का बेटा है। एडवर्ड चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने जाता है, जहां पर वो कल होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एली टेस्ट को लेकर घबराई हुई थी, जिस पर एडवर्ड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम पास हो जाओगी, चिंता मत करो। वो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर डीन का बॉडीगार्ड आ जाता है, जो एडवर्ड को उसके पिता के पास ले जाता है। डीन को यह पसंद नहीं था कि एडवर्ड पढ़ाई छोड़ के लड़की बाजी करे। वो कहते हैं कि एली तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, वो बस तुम्हारा टाइम खराब कर रही है। अब सीन शिफ्ट होती है परीक्षा के दिन पर, जहां कई स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें प्रवेश से पहले कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। एक स्टूडेंट वहां पर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आज तक उस परीक्षा से बच नहीं पाया है। स्कूल के अंदर एग्जाम शुरू हो जाते हैं और उन्हें 2 घंटे दिए जाते हैं एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। हर कोई टैबलेट पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। लीना बिना किसी समस्या के उन सभी को हल कर देती है। एग्जाम होने के तुरंत बाद ही रिजल्ट्स जारी कर दिए जाते हैं, जहां पर फेल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक एली भी है। एडवर्ड अपने पिता को फोन करके एली को बचाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है और मैं एली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। निराश होकर वो खुद ही एली को बचाने के लिए गार्ड्स पर हमला कर देता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता। अब सीन शिफ्ट होती है 1 साल बाद, जहां पर थीनिंग टेस्ट शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। एडवर्ड के पिता आने वाले प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए स्पीच दे रहे होते हैं, जहां पर वो अपने देश के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि थीनिंग टेस्ट की वजह से हमारा देश 196 कंट्रीज में एजुकेशन में सबसे आगे है और हमारा देश भी क्राइम रेट में 26% से कम हुआ है। दूसरी ओर एडवर्ड मॉक टेस्ट में सभी प्रॉब्लम्स के गलत जवाब लिख देता है, ये देखने के लिए कि उसके पिता अपने बेटे को बचाने के लिए नियमों का पालन करते हैं या नहीं। अगले दिन टेस्ट शुरू हो जाती है और तभी डीन को मॉक टेस्ट में एडवर्ड के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। वो तुरंत ही टेस्ट मैनेजर जैसन को फोन करते हुए एडवर्ड को पास करने के लिए कहता है। जैसन एडवर्ड को पास करने के लिए उसका रिजल्ट लीना के साथ बदल देता है, जिस वजह से लीना फेल हो जाती है। बॉडीगार्ड्स लीना और वो सभी बच्चे जो फेल हुए हैं उन सबको एक रूम में ले जा रहे थे, पर तभी लीना की टीचर बॉडीगार्ड्स को रोकते हुए कहती है कि लीना क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है, वो फेल हो ही नहीं सकती, जरूर रिजल्ट्स देखने में गलती हुई है। पर बॉडीगार्ड्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए लीना को लेकर चले जाते हैं। तभी मिस बर्च लीना के हाथ में की कार्ड देती है, जिससे वो डोर खोलकर भाग सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्र जश्न मना रहे हैं, जिसमें एडवर्ड भी शामिल है। एडवर्ड को एहसास होता है कि उसे पास करने के पीछे उसके पिता का हाथ है, इसलिए वो रिजल्ट्स चेक करने के लिए वापस स्कूल जाता है, जहां पर वो बिजली के सारे तार काट देता है, जिस वजह से पूरे स्कूल में बिजली चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर सभी स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं, पर सिर्फ लीना कामयाब होती है, क्योंकि उसी के पास की कार्ड होता है। जैसन कमरे में आकर स्टूडेंट्स को काउंट करने लगता है और उसे पता चलता है कि लीना गायब है। वो तुरंत ही लीना की तलाश शुरू कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडवर्ड लीना को ढूंढ लेता है और उसे गार्ड से लड़ने में मदद भी करता है, जिसके बाद वो एसी के ट्यूब में छुप जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि
कैसे उनके रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। वे तय करते हैं कि खुद सर्वर रूम में जाकर रिजल्ट्स का पता लगाएंगे, लेकिन इसी बीच लीना का की कार्ड नीचे गिर जाता है। अब उसे की कार्ड वापस लेना होगा क्योंकि उसके बिना वो सर्वर रूम में नहीं जा सकते। इसलिए वे साइंस लैब में जाकर मैग्नेट स्ट्रिंग लाते हैं जिससे वो की कार्ड को वापस ले सके। पर जब वो लैब में होते हैं तभी वहां पर गार्ड आ जाता है। लीना तो वहां से समय रहते निकल जाती है, पर एडवर्ड को लैब में छुपना पड़ता है। लीना कार्ड ले रही ही होती है तभी गार्ड उसे देख लेता है, पर वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही है जो कि गार्ड के रूप में घूम रहा था। लीना आखिरकार सर्वर रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि उसे 98% मार्क्स मिलने पर भी उसे फेल कर दिया गया है, पर एडवर्ड को केवल 15% मार्क्स मिलने पर पास कर दिया गया है। फिर लीना आगे देखती है कि एली जो कि एडवर्ड की गर्लफ्रेंड है को 88% आने पर भी फेल कर दिया गया है। लीना समझ जाती है कि डीन सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चों को पास कर रहे हैं। लीना रिजल्ट्स की फाइल अपने दोस्त कैलन को भेज देती है, जिसके बाद कैलन वो फाइल मीडिया को दे देता है। डीन की ये गद्दारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद डीन को पार्टी के सदस्यों से पार्टी से बाहर निकालने की धमकी मिलने लगती है। अब वो सारा दोष जैसन पर डाल देता है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन सभी को छोड़ देता है जो पास हुए हैं, और उन सबको मारने का आदेश देता है जो वास्तव में फेल हुए हैं, जिसमें एडवर्ड भी शामिल है। डीन अपने बेटे को मरवा देता है क्योंकि उसे अपने बेटे से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी होती है। अब हम देखते हैं कि फेल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उन्हें असल में बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, और अब उन सभी को फैक्ट्री जैसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर यह खुलासा होता है कि जो स्टूडेंट्स की हत्या की जानी थी वो वास्तव में $1 मिलियन कंपनी के लिए काम करने वाले थे। यह सब खेल डीन का रचाया हुआ था ताकि वे लोगों से फ्री में काम करवा सके। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आपको क्या लगता है अगर वास्तव में कभी ऐसी परिस्थिति आई तो सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं।